हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फन लर्निंग विद नेहा। आज की वीडियो में हम विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में जानेंगे, उनके वर्क्स के बारे में जानेंगे और आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्क्स पे एमसीक्यूज़ मिलेंगे जो कि बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। चलिए तो हम जानते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। ये बॉर्न हुए थे 7 अप्रैल 1770 में इंग्लैंड में और उनकी डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1850 में जब वो 80 ईयर्स के थे। इनकी वाइफ का नाम था मैरी हचिंसन और इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था डोरा वर्ड्सवर्थ। अब हम अगर बात करें तो 1793 में इनका फर्स्ट पब्लिकेशन था पोएम का जिसका नाम था एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। इस कलेक्शन के अंदर इन्होंने अपनी पोएम दी थी और उसके लिए इनको 900 यूरोस मिले थे। इसलिए इन्होंने डिसाइड किया कि ये अपना करियर अब एज अ पोएट परस्यू करेंगे। और ये तो हम जानते ही हैं कि वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने मिलकर 1798 में लिरिकल बैलेट को लिखा था। ये इसमें दोनों के बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं जैसे कि टिंटन एबे वर्ड्सवर्थ का और राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर कॉलरिज का। इसमें टोटल दो ये एडिशंस 3 एडिशंस में पब्लिश हुआ था। फर्स्ट एडिशन 1798 में, सेकेंड पब्लिकेशन एडिशन 1800 में और थर्ड एडिशन 1805 में। इसमें वर्ड्सवर्थ की टोटल 19 पोएम्स थी और कॉलरिज की 4 पोएम्स थी। और सेकेंड एडिशन जब 1800 में पब्लिश हुआ तो इसमें क्योंकि ज़्यादा पोएम वर्ड्सवर्थ की थी इसलिए इसको एक प्रीफेस, जो बहुत ही फेमस वर्क है जिसे हम प्रीफेस ऑफ लिरिकल बैलेट से जानते हैं, वो दिया था वर्ड्सवर्थ ने। 1795 और 1797 के बीच में वर्ड्सवर्थ ने अपना एक प्ले लिखा था जिसका नाम था द बॉर्डरर्स। वो एक वर्स ट्रेजेडी था और किंग हेनरी III ऑफ इंग्लैंड के टाइम पे वो लिखा गया था। तो जो थॉमस हैरिस थे, मैनेजर ऑफ कॉन्वेंट गार्डन थिएटर, उन्होंने ये प्ले स्टेज नहीं होने दिया था बिकॉज़ इन्हें लगता था कि ये कभी भी सक्सेस नहीं होगा और 1842 तक ये प्ले पब्लिश भी नहीं हुआ था। उसके बाद 1798 से 79 के बीच में वर्ड्सवर्थ जो है डोरोथी वर्ड्सवर्थ उनकी सिस्टर थी, उनके साथ रहने चले गए थे। और हाँ, डोरोथी वर्ड्सवर्थ ने शादी करी थी कॉलरिज से। तो बेसिकली कॉलरिज जो थे वो वर्ड्सवर्थ के फ्रेंड के साथ साथ उनके ब्रदर इन लॉ भी थे। उसके बाद वहाँ पे वो बहुत ही स्ट्रेस और लॉनलीनेस फील कर रहे थे तो उन्होंने अपना एक ऑटोबायोग्राफिकल पीस लिखना स्टार्ट किया जिसका बाद में टाइटल पड़ा द प्रील्यूड। उसके बाद उसी समय पे उन्होंने बहुत सारे वर्क लिखे जैसे कि द लूसी पोएम्स। आफ्टर दैट 1798 और 79 में ही उन्होंने जो अपनी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम लिखी थी जिसे उन्होंने जो टाइटल दिया था वो था पोएम टू कॉलरिज और उसके बाद उसका नाम पड़ा था द रेक्ल्यूस। उसके बाद उन्होंने 1804 में उसको एक्सपेंड किया और सोचा कि उसे एक प्रोलॉग बनाएंगे। उन्होंने अपना काम कंप्लीट किया और उसका फर्स्ट वर्जन द प्रील्यूड 1805 में पब्लिश हुआ और बाद में वो पूरा वर्क एज द रिक्ल्यूज पब्लिश हुआ क्योंकि इसका फर्स्ट जो एडिशन था वो पब्लिश होने से मना हो गया था। 1807 में वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोएम्स 2 वॉल्यूम में पब्लिश कराई जिसमें बहुत सारी पोएम्स थी जो कि आप वीडियो के एंड में देख सकते हैं, जैसे ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोरलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। इस टाइम तक वर्ड्सवर्थ जो थे वो फेमस नहीं थे, वो सिर्फ लिरिकल बैलेट्स के लिए ही जाने जाते थे। तो उन्हें लगा था कि इस काम के बाद उनकी जो रेपुटेशन है वो बढ़ जाएगी, सब लोग उन्हें जानने लगेंगे। 1814 में वर्ड्सवर्थ ने अपना द एक्सकर्जन जो कि सेकेंड पार्ट था रिक्ल्यूज का। रिक्ल्यूज में टोटल 3 पार्ट थे, पहला पार्ट द प्रील्यूड, दूसरा पार्ट द एक्सकर्जन था।
हालांकि उन्होंने ना तो अपना फर्स्ट पार्ट पूरा कंप्लीट किया और ना ही थर्ड पार्ट, बट स्टिल उन्होंने रिक्लूस को इसी तरह से पब्लिश करवाया। उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कुछ लाइंस थी, जो कि लाइंस देखिए। My voice proclaims how exquisitely the individual mind and the progressive powers, perhaps no less of the whole species, to the external world is fitted, and how exquisitely too themes this but little heard of among men, the external world is fitted to the mind, and the creation, by no lower name can it be called, which they with blended might accomplish. आफ्टर दैट अगर हम जाने उनके मेजर वर्क्स को, तो ये कुछ उनके मेजर वर्क्स मैंने लास्ट में दे दिए हैं जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं काफ़ी। जैसे कि लिरिकल बैलेड्स में कौन कौन सी पोएम्स थी, जैसे कि साइमन ली, वी आर सेवन, लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, एक्सपेक्टेशन ऑन रिप्लाई, द टेबल्स टर्न, द थॉर्न, एट्सेट्रा एंड एट्सेट्रा। उसके अलावा पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स पब्लिश हुई थी 1807 में, जिसमें आती हैं रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड, जिसे डैफोडिल्स के नाम से भी जाना जाता है, माई हार्ट लीप्स अप, ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, ओड टू ड्यूटी, द सॉलिटरी रीपर, और ऐसे ही बहुत सारी पोएम्स जो कि नीचे मैंने दे रखी है। इसमें लंदन 1802 बहुत फेमस है, आपको इन्हें पढ़ना चाहिए। ओके और द वर्ल्ड इज टू मच, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि 1810 में पब्लिश हुआ था, ये भी काफ़ी फेमस है, इन्हें भी आपको पढ़ना चाहिए। द एक्सकर्जन एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो। और उसके बाद लास्ट वर्क जो इनका था वो था द प्रिल्यूड 1850, और इनकी डेथ हो गई थी इसे लिखते लिखते ही। अब अगर हम बात करें कि किन किन लोगों ने अपने वर्क्स में वर्ड्सवर्थ को कुछ यूज़ करा है या बोला है, तो एलिसिया वैन ब्यूरेन ने एक टेक्स्ट लिखा था, उसमें उन्होंने वर्ड्सवर्थ अपने सॉन्ग में इन अर्लिंग स्प्रिंग में वर्ड्सवर्थ का एक टेक्स्ट को यूज़ किया था। केन रसेल ने अपनी फिल्म में विलियम एंड डोरथी के बारे में के रिलेशनशिप के बारे में बताया था। उसके बाद वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज फ्रेंडशिप जो थी वो दिखाई गई थी जूलियन टेम्पल में, जो कि 2000 की एक फिल्म है। उसके बाद टेलर स्विफ्ट तक ने अपने 2020 के एल्बम फॉकलोर में वर्ड्सवर्थ का को मेंशन किया था द लेक्स में। ओके इसके अलावा जो वर्ड्सवर्थ है वो एज अ करेक्टर भी कुछ फिक्शंस में इंक्लूड किए गए हैं, जैसे विलियम किंग्सलविंग ने मिस्टर क्रिश्चियन 1996 में उनको इंक्लूड किया है, जस्पर फॉर्ड ने आयर अफेयर 2001 में, वाल मैकडर्मिट ने ग्रेव टैटूज़ में किया है। ऐसे ही इसी तरह से उन्हें बहुत सारे जो हैं वर्क्स में यूज़ करा गया है। ये था वर्ड्सवर्थ के बारे में थोड़ा सा एक समरी कि उनके क्या क्या वर्क्स हैं और उनकी लाइफ के बारे में। इसके अलावा अब उनके वर्क्स पे कुछ MCQs नेक्स्ट वीडियो में है, आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। ऐसे ही काफ़ी राइटर्स के बारे में वीडियो बनाई गई है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिए। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।